दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है 8.13 में 10p माइनस कोट आर मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हमको 10p माइनस कोट आर मालूम करना है। तो चलिए हम लोग मालूम करते हैं। और आपके पास जो शक्ल है वो शक्ल ये यहाँ पे दे रखा है। आप देखेंगे ये आपका 90 डिग्री है और इस तरह से ये खड़ी रेखा, ये परी रेखा और ये सीधी नुमा है। तो एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं और इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यानी ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में आपको बताए थे ये जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको बताए थे कि ट्रायंगल जो है ये, इस ट्रायंगल का ये साइड जो होता है और ये साइड जो होता है और ये साइड जो होता है, इसका हम लोग नाम जान चुके हैं। और इसमें तीनों साइड का यानी हम लोग जो है कदर यानी इसका वैल्यू जो है मालूम करना होता है। तो इसमें आपको इसका जो दो कदर है वो दे रखा है, ये 12 और ये 13, और लेकिन ये नहीं दे रखा है यानी ये नहीं दे रखा है। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों को जमा कर देंगे, जोड़ देंगे तो उसके बराबर होगा। तो देखिए एच आपके पास यहाँ पे 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दें, और यहाँ पे पी आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दें, और बी आपके पास नहीं है तो आप बी को बी ही लिखें, बी स्क्वायर। 13 को जब 13 से गुना करेंगे तो 169 आएगा, और बराबर लिखें 12 को 12 यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार यानी गुना करना। 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 100 आपका 69 है, और इस है ना ये 144 को अगर हम इस बराबर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 144, और बराबर में आपका रह जाएगा केवल और केवल बी स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो क्या करेंगे, 169 में से 144 को अगर आप निकाल दें तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 25। कितना बच जाएगा? ये आपका 25 बच जाएगा। कैसे बचेगा? तो 9 में से 4 निकालें तो आपको 5 बचेगा, और 6 में से 4 निकालें तो 2 बचेगा, और एक तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है। आपको बताए थे जब स्क्वायर को हम इस साइड लाएंगे तो रूट लग जाता है, और यहाँ पे 25 पे रूट लग जाएगा और बी आपका रह जाएगा। आपको हम बताए थे अगर इस साइड रूट है और इसे उठा के इस साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका जो होगा स्क्वायर बन जाएगा, या स्क्वायर को इस साइड लाएंगे, जैसे इस साइड आपका स्क्वायर है और इधर ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पे 25 है तो 25 को आप 5 गुना 5 यानी 25 लिख सकते हैं। तो यानी 5 गुना 5 हम कहते हैं 25 होता है। तो देखिए रूट के अंदर जब कोई संख्या पेयर बना लेता है, जोड़ा बना लेता है, तो उससे बाहर एक आ जाता है, केवल और केवल एक बाहर आएगा। तो यहाँ भी बाहर आएगा, और वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 5। तो बी का यानी जो कदर है यानी इसका जो वैल्यू है वो आ गया 5। अब हमारे पास 5 आ गया, आप इसे नोट कर लें। चलिए अब हमारे पास आ गया यानी आपका यहाँ पे 12, ये 13 और ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अभी जस्ट हम लोग निकाले थे। अब यहाँ पे करा है 10p माइनस कोट आर निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 10p निकाल लेते हैं। तो 10p कितना होगा? 10p अगर हम p लेंगे, p एंगल, तो ये देखिए ये हमारा p एंगल होगा। इसके सामने वाला जो ये होगा, ये सामने वाला जो साइड है ना वो साइड आपका p, और ये आपका b, और ये आपका h ही रहेगा। तो हम जानते हैं 10p बराबर होता है 10p यानी tan थीटा। आपको याद होगा कि tan थीटा जो आप लोग को बताए थे, tan थीटा बराबर होता है p बटे b। p बटे क्या होता है? b। तो देखिए p कितना आपका 5 और b कितना है 12। तो कहेंगे यहाँ पे 10p यानी पहले इसका फार्मूला ही लिख देते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये देखिए ये p, ये वाला p नहीं है, यहाँ साइड वाला जो था वो p हम लोग लिए हैं। अब देखिए p का वैल्यू हो गया आपको कितना? तो p के यहाँ पे आ गया आपको p 5, तो 5 लिखेंगे, और आप देखेंगे b है आपको यहाँ पे 12, तो आप 12 लिखेंगे। यहाँ पे हम 12 लिख दिए। तो हम कह सकते हैं कि 10p का जो यानी वैल्यू यानी इसका जो कदर है वो कितना है? 5/12 है। अब हम लोग निकालेंगे कोट आर। कोट आर को भी देख लेते हैं कि कोट आर कितना है। तो चलिए हम लोग अब कोट आर निकालते हैं। कोट आर निकालने के लिए हम देखेंगे अब हमारा आर होगा, अब ये एंगल होगा क्योंकि आर हमारा एंगल होगा। अब इसके सामने वाला जो साइड होगा ना वो हमारा पी, और ये बी और एच आपका तो चेंज होता नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोट आर बराबर हो जाएगा। आप कोट थीटा का जो फॉर्मूला बताया था ना आपको कि कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर बताए थे आपको b बटे p बताए थे। तो देखिए b कितना है? तो b आ गया आपको 5, तो आप देंगे 5, है ना। और आपका p कितना है? तो p यहाँ पे है 12, तो आप लगाएंगे 12। तो इस तरह से हमारे पास दोनों आ गया, यानी हम लोग 10p भी निकालिए और कोट आर भी निकालिए। अब कह रहा है यहाँ पे आपका जो सवाल है वो कह रहा है कि 10p माइनस कोट आर, इसका क्या है कदर है यानी इसका क्या वैल्यू है वो आपको कह रहा है बताने के लिए। तो 10p का देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग जो इसका जो वैल्यू निकाले थे वो था 5/12, तो 5/12 लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो कोट आर है, कोट आर का वैल्यू कितना है? तो ये भी आया 5/12, तो यहाँ पे आप 5/12 लगाएंगे। अब देखिए
अब यहाँ पे देखेंगे कि 5/12 में से 5/12 यानी निकल रहा है, तो आपको क्या मिलेगा 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इस तरह से 2 नंबर के सवाल का जवाब हम लोग दे दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल है कि अगर साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का कदर मालूम करें। तो यहाँ पे देखिए साइन का यानी दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोस ए और टेन ए का क्या कदर होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे दे रखा है आपको साइन, है ना, यहाँ पे साइन ए बराबर दे रखा है आपको 3/4 और यहाँ से हम बना लेंगे। देखिए एक चीज तो आप जानते हैं कि साइन थीटा, ये आपको बताए थे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं कि P/H होता है। साइन थीटा का क्या होता है P/H। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं और ट्रायंगल में देखिए आपका थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ए दे रखा है, तो आप यहाँ पे इसे ए बना लें, ये हमारा ए हो गया, इसे आप बी बना लें और इसे आप सी बना लें। अब देखिए इसके सामने वाला जो भी साइड होगा ना, वो आपका साइड जो हो जाएगा वो बन जाएगा पी, और ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका एच। तो देखिए यहाँ पर हम साइन थीटा का वैल्यू यानी देखें फॉर्मूला देखें तो कहता है P/H, तो P का वैल्यू यहाँ से हमको मालूम चल गया कि 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P का यानी वैल्यू 3 आ गया। उसके बाद H का वैल्यू देखें तो H यानी आपका 4 है, तो आप कहेंगे कि H का वैल्यू 4 है, तो रह गया अब आपका B, तो B निकालना होगा। तो हम ये पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला आपको बताए थे ना कि H² बराबर B² प्लस P² होता है, इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं B का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए H कितना है आपको, तो 4, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर बराबर B कितना है, तो B आपको मालूम नहीं है, B ही आपको मालूम करना है, तो B का स्क्वायर ही रहेगा प्लस आप यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे आप कहेंगे कि P का स्क्वायर, तो P यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे। अब अगर देखें तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, B² का B² और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग इसे घटा लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं। अब देखें तो B का वैल्यू क्या आएगा, तो हमारा यहाँ पे है H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। तो H आप देख रहे हैं H 4 है तो 4 का स्क्वायर, और P आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर, और B आपका कुछ नहीं था तो हम B ही लिखे हैं। अब देखिए 4 को जब हम स्क्वायर 4 को जब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना, तो यहाँ पे 16 आ जाता है, और 3 का स्क्वायर 3 को भी 2 बार गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, और प्लस और यहाँ पे B²। अब देखिए ये इस साइड में प्लस में, जैसे इसको उठा के इस साइड लाए तो हम लोग देखें यहाँ पे माइनस हो गया, तो 16 में से आप यहाँ पे 9 को जब निकाल देते हैं तो 7 बचता है, और यहाँ पे B का स्क्वायर है, और स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट लग जाएगा, और इस तरह से B का हमारा जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है √7 आ जाता है। तो हमारा जो है √7 यानी B का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग कोस ए और टेन ए का कदर मालूम करेंगे, तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो कोस ए और कोस ए का फॉर्मूला यानी कोस थीटा या कोस ए बोले तो इसका जो फॉर्मूला बताए थे वो बताए थे B/H बोले थे। तो देखें यहाँ पे B का वैल्यू कितना है, तो B है, ये आपका B होगा, ये आपका P होगा और ये आपका H है। तो देखिए B कितना है, तो B आ गया आपको यानी √7, तो हम √7 लगाएंगे, और यहाँ पे H देखिए तो H आपका 4 है तो बटे में 4 हो जाएगा। इसके बाद करा है टेन ए, तो टेन ए का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन थीटा बोलिए या टेन ए बोलिए, तो वो बताए थे आपको P/B। तो आप देखिए P कितना है, तो P आपका 3 है तो आप 3 लगाएंगे, और आपका B कितना है तो √7 है तो आप √7 लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग टेन ए और कोस ए का यानी हम लोग जवाब दे दिए, और इस तरह से हमारा सही जवाब आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं और उसे भी बनाने की कोशिश करते हैं। चौथे सवाल को अगर हम लोग देखें तो चौथा सवाल कर रहा है 15 कोट ए बराबर 8 दिया है तो साइन ए और सेक ए मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हमको साइन ए और सेक ए का राय मालूम करने के लिए, जिसमें आपको 15 कोट बराबर है ना 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है। तो देखिए आपको बताए थे जब कोई संख्या गुना में होता है उससे अगर हम बराबर के इस साइड ले जाते हैं इस साइड तो वो भाग हो जाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। आप इस बात को है ना नोट कर लें। आप देखिए हम इस सवाल को बनाने के लिए जा रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए जा रहे हैं, तो आप बने रहें और इस सवाल के जवाब को सीखें। आपको बताए थे यदि आपका साइन थीटा दे, कोस थीटा दे, टेन थीटा दे, कोट थीटा दे या कोट ए दे है ना, कोट बी दे, कोट सी दे, कुछ भी दे तो आप इसे ए मान लेंगे। इसे क्या मानेंगे, इसे आप ए मान लेंगे, ताकि ये एंगल के सामने वाला ये साइड जो होगा ये आपका P बन जाए, ये आपका B बन जाए
और ये आपका h रहे। ठीक, अब देखिए कोट थीटा का फॉर्मूला आपको बताए थे कि वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी b बाय p बताए थे आपको कोट थीटा बराबर। तो देखिए b का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो b का वैल्यू अभी आपको बताया था कि कोट थीटा बराबर होता है b बाय p। अब b बाय p होता है कोट थीटा बराबर, अब यहाँ पे थीटा की जगह पे a है तो कोई मसला नहीं है, थीटा ही समझे आप इसे, या a ही है तो उससे कोई मसला नहीं है। अब देखिए b, तो b का वैल्यू अभी जस्ट निकाले यहाँ पे 8, तो आपका b हो जाएगा 8, यहाँ पे b कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 15, तो आप यहाँ पे 15 लिखेंगे p। अब देखिए आपके पास h नहीं है तो आपको h निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं h निकाल लेते हैं। तो h निकालने के लिए आपको बताए थे कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब देखिए h आपको नहीं है मालूम तो आपको h निकालना ही है, तो इसे लिख लेंगे, और p कितना दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस b कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 15 को 2 बार गुना करेंगे तो 225 आएगा, और 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 आएगा। ठीक, अब इसे आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, और 6 2 को जोड़ेंगे तो 8, और 2 का 2 होगा, और h स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर हम केवल h कहेंगे ना तो यहाँ पे आप कहेंगे कि रूट ओवर हो जाएगा 289, ये 289 है, और 289 का जो वर्गमूल होता है यानी 17 गुना जब 17 करेंगे तो आपका 289 आएगा। तो आपका h कितना निकल गया, तो आप कहेंगे h आपका 17 निकल गया। तो इस तरह से हमारे पास p भी आ गया, b भी आ गया, और आपका h भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो अब हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। अब आसानी से हम लोग इसे निकाल लेते हैं। चलिए हम थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। अब जब हमें एच पी बी सब का यानी कदर मालूम हो गया है तो अब हम लोग निकाल लेते हैं साइन ए। तो साइन ए का जो फॉर्मूला आपको बताए थे वो होता है p बाय एच। क्या होता है p बाय एच। तो p का वैल्यू देखेंगे, आपका p का वैल्यू हो गया 15, यहाँ पे 15 है तो आप देंगे 15, और h का वैल्यू देखेंगे 17 है तो आप लगाएंगे 17। तो आप कह सकते हैं कि साइन ए का जो वैल्यू आया वो आ गया आपको कितना, तो 15/17। अब हमको निकालना है सेक ए, तो हम लोग सेक ए को भी निकाल लेते हैं। अब सेक ए लिखेंगे तो सेक ए का जो हमारा फॉर्मूला होता है सेक यानी थीटा आपको बताए थे, या सेक ए, तो सेक ए हो जाता है आपका, यानी ये सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, और कोस होता है आपका b बाय एच, तो ये हो जाएगा h बाय बी, h बाय क्या हो जाएगा b। अब देखिए h का वैल्यू कितना 17, तो आप लगाएंगे 17, और b कितना 8, तो आप लगाएंगे 8। यानी हम कह सकते हैं कि सेक ए का जो यानी आंसर होगा, आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा 17/8। और इस तरह से हम लोग है ना सवाल नंबर 4 का भी जवाब दे दिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोग का है कि सेक थीटा बराबर, यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा बराबर यहाँ पे 12 यानी 13/12 दिया है, तो कह रहा है बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्री जो निस्बतें हैं उनको मालूम करें। कहने का मतलब ये है कि सेक दे रखा आपको सेक थीटा, तो आपको निकालना क्या क्या है, साइन थीटा का आपको यानी इसका कदर मालूम करना है ना, उसके बाद आपको कोस थीटा का मालूम करना है, उसके बाद टेन थीटा का मालूम करना है, इसके बाद आपको कोट थीटा का मालूम करना है, और कोसेक थीटा का यानी यहाँ पे जो कदर है वो मालूम करना है, और छठा तो आपका जो सेक दिया ही है, यानी साइन का, कोस का, टेन का, कोट का और सेक का कदर मालूम करना है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको यानी हिंट्स दे देते हैं, और आप इस सवालों का जवाब खुद बनाएंगे, और हम आज की वीडियो को यहीं पे हम बंद करना चाहते हैं। फिर अगले सवाल का वीडियो हम अगले बार लाएंगे, और ये जो 5 निस्बतें हैं ना, ये इसका जवाब आपको खुद यानी देना होगा, और खुद इसको बनाएं, और जहाँ पे दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर यानी आप हमसे रब्ता करें, और साथ ही साथ अगर दिक्कत आ रही हो तो आप बिल्कुल आप मुझसे यानी रब्ता कर सकते हैं। और इसमें जो हिंट्स है मैं वो आपको बताता हूँ कि यहाँ, और आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है यानी सेक थीटा आपको दे रखा है 13/12, और हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो होता है कोस का उल्टा, और कोस होता है b/h। तो इसका मतलब है कि सेक हो जाएगा h बाय बी, तो h हो गया आपको 13, b हो गया 12, तो यहाँ पे आपको p निकालना होगा। तो p निकाल लेंगे आप इस तरह से, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके निकाल लेंगे। उसके बाद साइन थीटा का जो वैल्यू होता है यानी इसका जो फॉर्मूला होता है p बाय h, इस पे निकाल लेंगे। फिर कोस का होता है आपको b बाय h, इस पे निकाल लेंगे। टेन होता है p बाय b, इस पे निकाल लेंगे। कोट का हो जाएगा b बाय p, ये आप निकाल लेंगे। इसके साथ ही साथ कोसेक का होता है h बाय p, तो ये इस पे आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हमें कमेंट जरूर करेंगे कि आपसे कितना सवाल यानी ये 5 जो निस्बतें, इस 5 निस्बत में से कौन कौन से निस्बतें आपसे बना और कौन नहीं बन पाया, और हम आपका वहाँ पे मदद जरूर करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें।